की बात करते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में माधवराव सिंधिया की जो तस्वीर लगाई गई थी उस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता की तस्वीर पर ऐतराज हो रहा है। कांग्रेस ने तस्वीर के इस्तेमाल पर यह ऐतराज जताया है। माधवराव कभी भी बीजेपी में नहीं रहे, यही कहना है कांग्रेस का। पत्नी माधवी राजे से अब कांग्रेस में शामिल होने की अपील की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिता को सम्मान दे रहे हैं, इसमें गलत क्या है, ये कहना है बीजेपी का। इस बात को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा के बैनर होर्डिंग में माधवराव सिंधिया की जो है तस्वीरें लगाई जा रही हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। इस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है और कहा है कि कभी भी माधवराव जो है बीजेपी में नहीं रहे हैं, वो कांग्रेस में ही रहे हैं। हमेशा से ही कांग्रेस के ही वो सिपाही रहे हैं। जब कभी कांग्रेस से उनकी अनबन हुई तो उन्होंने जब अपनी ही पार्टी बनाई थी तब भी वो बीजेपी में नहीं गए थे। ऐसे में जब प्रचार प्रसार चल रहा है तो ऐसे में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रही है बीजेपी? उनके चेहरे को लगाकर भारतीय जनता पार्टी गली गली में घूम रही है। जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, इस बात पर लेकर आपत्ति की है। और मैंने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी यही कहा है कि जिन लोगों ने आपके पिताजी को जान से मारने की कोशिश की, आप पद लोलुपता के लिए उनकी पार्टी में जाकर आप गए, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने पिताजी का फोटो तो उनके उस पर मत लगाओ, जो हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों से, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, चले गए दुनिया को छोड़ के। हमने तो ये कहा है कि अपने पति के मान सम्मान के लिए पार्टी में उनको रहना चाहिए, और जो लोग उनके पति के फोटो का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको खिलाफत करना चाहिए। उनको पता है कि जनसंघ के हमारे माधवराव सिंधिया जनसंघ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, स्वर्गीय सिंधिया जी, और वो बाद में कांग्रेस में रहे भी हूँ। यदि कोई व्यक्ति पार्टी बदल के आता है, अपने पिता को भूल जाएगा क्या? ये ऐसा करते हैं क्या? अगर ऐसा करते हैं तो वो मान लीजिए कि अपने पिताजी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी किसी पार्टी में रहे, अपने पिता को सम्मान दे रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रहलाद, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो तस्वीर को लेकर अब एक नई जो सियासत है वो शुरू हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी कह रही है कि कोई बात नहीं, तो पिता को सम्मान दे रहे हैं, वही कांग्रेस कह रही है कि ये तो भुनाया जा रहा है भाई तस्वीर के जरिए। क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जो माधवराव सिंधिया हैं स्वर्गीय, वो कांग्रेस के लीडर रहे हैं और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते रहे हैं। उन्होंने आखिरी सांस भी कांग्रेस में ली है, लिहाजा वो कांग्रेस के नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ रस्साकसी मची हुई है। बीजेपी ये कह रही है कि माधवराव सिंधिया जनसंघ में पार्टी में रहे हैं, तो ऐसे में वो बीजेपी के भी लीडर हैं। तो कांग्रेस को आपत्ति क्या है अगर कोई आशीर्वाद यात्रा में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर लिया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता हैं, तो उस आधार पर उन्होंने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया है, लेकिन कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है। यही वजह है कि सवाल खड़े किए गए हैं और मांग की गई है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो मां है माधवी राजे सिंधिया, उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए और ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। लेकिन वहीं बीजेपी इस बात पर अड़िग है कि जो माधवराव सिंधिया हैं वो बीजेपी के लीडर हैं, और अगर पार्टी में अगर जो माधवी राजे सिंधिया हैं अगर वो कांग्रेस में जाती हैं तो ये उचित नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी ने ये भी माना है कि जिस तरीके से राजमाता सिंधिया का सम्मान था, उसी तरह जो माधवी राजे सिंधिया हैं वो भी राजमाता हैं और उनका भी वही सम्मान है। जी तो प्रहलाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। सियासत तो बेशक गरमाई जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें तो उनको सीधे सीधे माधवराव सिंधिया से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि दोनों ही शाही खानदान के हैं, बाप बेटे हैं, और इसी वजह से शायद ये तस्वीर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन सियासत तो सियासत होती है और कब क्या रंग ले ले कुछ पता नहीं चलता। फिलहाल यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए